और ऐसा कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो हर दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं, जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 16 अगस्त दिन शनिवार, आज भद्रपक्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। देश भर में धूमधाम से आज जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि 12:04 से लेकर 12:45 तक रहेगा। जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूर्वक पूजा कर अर्चना की जाती है। वैदिक कालक्रम के मुताबिक इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। तो देखिए, आज कृष्ण जन्माष्टमी है और सभी और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है और कृष्ण मंदिरों में भक्तों की खासा भीड़ भी देखने को मिलती है। ऐसे में आज आपके लिए दिन कितना खास रहेगा और कैसे आप अपने घर में लड्डू गोपाल को आज के दिन प्रसन्न करें, इन सब पर आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। दोस्तों के साथ कुछ समय मौज मस्ती में बिताएंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बेहतर प्रदर्शन करेंगे आज आप। घूमने फिरने के दौरान कोई आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। आधुनिक विषयों में आपकी पूरी रुचि रहेगी। कार्य क्षेत्र में किसी काम में गड़बड़ी होने के कारण आपको डांट भी पड़ सकती है। संपत्ति संबंधी मामले में बहुत ही सूझबूझ से आगे बढ़ें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए आज का दिन निश्चित रूप से फलदायी रहने वाला है, मिला जुला रहेगा आपके लिए आज का दिन। आज के दिन आप अपनी सूझबूझ से काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। आप कानूनी मामले में सूझबूझ से कोई भी फैसला लें तो आपके लिए बेहतर होगा। प्रतियोगिता परीक्षा में आज के दिन आप सफलता हासिल करने वाले हैं, लेकिन कार्यक्षेत्र में आपसे कोई गलती हो सकती है, वहां आपको सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो आपको डांट भी खानी पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए सुख समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा। आपके ऊपर भावनात्मक दबाव बना रहेगा। काम में कुछ अड़चनें आएंगी, लेकिन आप चतुर्बुद्धि से उसका आसानी से हल निकाल पाएंगे। परिवार के कोई सदस्य आपके लिए उपहार लेकर आ सकता है। परिजन के साथ तालमेल बनाकर रखें। व्यक्तिगत विषय पर पूरा फोकस रहेगा। बड़ों की बातें सुननी और समझनी होगी, नहीं तो आपसी नाराजी हो सकते हैं। किसी मकान, वाहन आदि का खरीदारी का आज बहुत अच्छा योग दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी वृषभ राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होती नजर आ रही है। कुछ कामों में अड़चनें आ सकती हैं, जिसको आप सोच समझ कर करें तो आपके लिए बेहतर होगा। वरिष्ठ जनों की बात सुनिए और उनकी बात माने जरूर, तभी आपके लिए बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे, नहीं तो उनकी नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ सकती है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों की, जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए आलस्य त्याग कर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। कारोबार कर रहे लोगों को छोटी दूरी की कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। सामाजिक विषय में आपकी पूरी रुचि बनी रहेगी। कोई महत्वपूर्ण काम आपके लिए आज सिरदर्द बन सकता है, इसलिए उसे समय रहते पूरा अवश्य कर लें। अनुभव का पूरा लाभ आज आपको मिलेगा। व्यर्थ की चर्चाओं में पड़ने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में योग्यता अनुसार काम मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो देखिए, मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, कार्य क्षेत्र में उन्हें योग्यता अनुसार काम मिलने वाला है। मन आपका बेहद प्रसन्न रहेगा, लेकिन आप बेवजह के किसी बात को लेकर व्यर्थ की चर्चाओं में पड़ सकते हैं, जिससे उलझन की स्थिति भी बनी रहेगी। अनुभव का पूरा लाभ आज के दिन आप उठाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य बहुत ही परेशानी का कारण बन सकता है। समय रहते आपको उस कार्य को निपटाना होगा, नहीं तो आप किसी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। तो देखिए, आज जन्माष्टमी पर्व है, ऐसे में जानते हैं स्वामी जी से कि घर में लड्डू गोपाल की कैसी मूर्ति रखें और जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की मूर्ति लाना कितना शुभ है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल का घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल को घर में लाते हैं तो इससे आपके जीवन में सभी दुख पीड़ाएं दूर हो जाती है। लड्डू गोपाल की मूर्ति बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप अपने अंगूठे के आकार की लगभग 3 इंच की मूर्ति रख सकते हैं। इसी के साथ लड्डू गोपाल की पीतल, तांबा, कांसा, चांदी या फिर सोने की बनी हुई मूर्ति भी आपके लिए बहुत शुभ होगी। अगर आप अष्टधातु की बनी मूर्ति घर लेकर आते हैं तो ये और भी शुभ माना जाता है। तो देखिए, लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति आप अपने घर में रखें और जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की मूर्ति घर में लाना बहुत शुभ माना गया है। आगे हम स्वामी जी से ये भी जानेंगे कि लड्डू गोपाल को प्रसन्न कैसे करें, कैसे नियम बनाए गए हैं उनके स्नान के, पूजन अर्चन के। लेकिन उससे पहले राशियों की बारी है, बात होगी कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए आनंददायक रहने वाला है। अपनी वाणी और व्यवहार से लोगों का दिल जीतने में आज आप कामयाब रहेंगे। धन धान्य में वृद्धि होगी। घरेलू मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति संबंधी मामले में जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कानूनी मामले में अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। घर पर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। विरोधियों को आसानी से मात देने में आज आप कामयाब रहेंगे। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कर्क राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन सुख, समृद्धि, संपत्ति में आपके वृद्धि होती नजर आ रही है। अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह लेकर कोई कार्य करें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपके घर पर आपके कोई परिजन, कोई रिश्तेदार आ सकते हैं। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और आपके जितने भी विरोधी हैं, आप उनको मात देने में आज के दिन कामयाब रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात होगी सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायी रहने वाला है। पारिवारिक मामलों में आपकी रुचि बनी रहेगी। नए कार्य में आगे बढ़ते हैं तो संस्कार और परंपराओं का पूरा ध्यान देना होगा। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आपका जीवन स्तर सुधार दिखाई दे रहा है। संतान से किए हुए वादे जरूर पूरे करें, नहीं तो आपसी नाराज़गी हो सकती है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें बहुत अच्छा अवसर हाथ लगता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है जामुनी। जामुनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है। तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम आपको आज के दिन देखने को मिलेंगे। आपके घर में खुशियों का माहौल रहेगा। चारों ओर खुशनुमा वातावरण रहने वाला है, जिससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने अपने संतान से कोई वादा किया है तो आज के दिन उसे पूरा ज़रूर करें, नहीं तो वो नाराज़ हो सकते हैं। आपको उनकी नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए किसी वाद विवाद में पड़ने से बचने के लिए रहेगा। आवश्यक कार्य में गति बनाए रखें। सोच समझ के आगे बढ़ना होगा तो आपके लिए बेहतर होगा। जिम्मेदारियों पर खरे उतरेंगे। विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाकर रखें। कानूनी मामले में सावधानी बरतें। किसी सरकारी काम में आपसे नीति नियमों का ध्यान देकर निवेश करें, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है। रुका हुआ धन वापस मिलने के योग बन रहे हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। आज आपका शुभ रंग है केसरिया। केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो कन्या राशि के जितने भी जातक हैं, रुका हुआ धन आज के दिन आपको वापस मिलता दिख रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। आप अगर निवेश करना चाहते हैं, खासकर सरकारी कामों में, सरकारी योजनाओं में, तो नीति नियमों को जरूर जान लें, उसके बाद ही निवेश करें। कानूनी मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी और विपरीत परिस्थिति भी आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में आपको धैर्य से काम लेना होगा। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं स्वामी जी से कि जन्माष्टमी के अवसर पर लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसे करें। शास्त्रों के अनुसार आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं, तो उनको जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। श्री कृष्ण के पुराने वस्त्र उतारकर उन्हें पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाकर उसे कच्चे दूध से स्नान कराएं। स्नान करने के बाद उन्हें मलमल के कपड़े में लपेटें, कुछ देर के लिए रखें। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। नए वस्त्र पहनाने के बाद उनका तिलक करें। लड्डू गोपाल को खीर, माखन मिश्री का भोग लगाएं। उनके पास मिठाई और खिलौने रख दें। फिर श्री कृष्ण भगवान के भजन गाकर उन्हें झूला झुलाएं। ये करने से भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो देखिए, जन्माष्टमी के अवसर पर लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना तो करें, साथ ही साथ उनका विशेष श्रृंगार भी करें। अब ये जानते हैं स्वामी जी से कि जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की विशेष पूजा का क्या महत्व होता है। जिस प्रकार बच्चों को खुश देखकर हमें खुशी प्राप्त होती है, और उसी तरह द्वेष भावना को त्याग कर दूर कर देते हैं, इस तरह जन्माष्टमी पर घर में लड्डू गोपाल को लाने से सभी तरह की परेशानियां भी दूर होने लगती हैं और घर का माहौल खुशनुमा रहने लगता है। साथ ही जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की विशेष पूजा से करियर और बिजनेस में बहुत तरक्की मिलती है और वैवाहिक जीवन सफल और सुखमय बनने लगता है। तो देखिए, जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माना जाता है जिस तरह बच्चे घर की रौनक होते हैं, उसी तरह लड्डू गोपाल अगर आपके घर में है तो आपके घर में हमेशा रौनक बनी रहती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। करियर से लेकर वैवाहिक जीवन तक सब कुछ सफल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर, और अब बारी है तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इच्छा पूर्ति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। कार्य विस्तार पर जोर देंगे। दोस्तों का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। विभिन्न उपलब्धियों का लाभ भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आवश्यक कार्य को समय रहते पूरा करने की कोशिश करें, नहीं तो उनमें देरी हो सकती है। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई में मन भटक सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तुला राशि के जितने भी जातक हैं, इच्छा पूर्ति से आज का दिन आपका मन बेहद प्रसन्न रहने वाला है। आवश्यक कार्यों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उन कामों में अड़चन आ गई तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि तुला है, तो पढ़ाई लिखाई पर फोकस करने की ज़रूरत है। ध्यान इधर उधर बिल्कुल भी ना भटकाएं, पढ़ाई पर ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात होगी अब वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए एक से अधिक आय के स्रोत दिलाने वाला दिखाई दे रहा है। प्रभाव और प्रताप में वृद्धि होगी। कुछ रुकी हुई योजनाएं पूरी हो सकती हैं। नए लोगों से मेलजोल बढ़ने का मौका मिलेगा। लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बरतें। किसी संपत्ति की खरीदारी करने जाएं तो उसके पेपर अच्छे से चेक कर लें। कार्य क्षेत्र में आपकी कुछ कमी लोगों के सामने आ जा सकती है। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं, आज के दिन आपको सावधानी से कार्य करना होगा। अगर आप संपत्ति संबंधी किसी मामले में डील फाइनल करने जा रहे हैं तो उनके पेपर्स आप ज़रूर चेक कर लें। इसी के साथ आप कोशिश करें कि आपकी कोई जानकारी दूसरे व्यक्ति तक, आपके विरोधियों तक ना पहुंचे। आपको उनसे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए व्यापार के मामले में तेजी लाने वाला रहेगा। भाग्य के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा रहने वाला है।
किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति आज आपकी हो सकती है। शुभ सूचना सुनने को आपको मिलेगी, तो हड़बड़ाएं नहीं तो दूसरों का इसमें लाभ उठा लेंगे। धार्मिक आयोजनों को पूरी रुचि आज आपकी बनी रहेगी। आप धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य के कार्यों में आज लगा सकते हैं। किसी यात्रा पर जाने की तैयारी आज आपकी हो सकती है। माता पिता के साथ यात्रा करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जीवन साथी से अपने मन में चली आ रही बात को लेकर आज बातचीत कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है गेहुआ, गेहुए रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं, यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो माता पिता के साथ यात्रा करें। आपके लिए ये यात्रा बहुत ही सुखद रहेगी। आप आज धर्म कर्म के कार्यों में, धार्मिक कार्यों में आपका खूब मन लगेगा और इसमें आप दान पुण्य के कार्यों में भी अपने धन का हिस्सा लगा सकते हैं। कई जगहों पर परेशानियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं, धैर्य आपको रखना होगा। शुभ सूचनाएं भी सुनने को मिलेंगी, लेकिन आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो दूसरे आपकी सूचना का लाभ भी उठा सकते हैं। जीवन साथी के साथ आज आप अपने मन की बात शेयर करेंगे, जिससे मन को थोड़ा हल्का महसूस होगा। आगे की जो बची हुई राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं स्वामी जी से कि अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं तो नियमित सेवा के क्या नियम बनाए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार घर में हमेशा लड्डू गोपाल की एक ही मूर्ति रखना चाहिए। अगर आपके घर में एक से अधिक मूर्ति है तो उन्हें पूजा से अलग करके रखना चाहिए। लड्डू गोपाल को नियमित रूप से स्नान कराना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को ठंडे जल से स्नान कभी ना कराएं, बल्कि पानी को थोड़ा सा गुनगुना कर लें और जल में तुलसी का पात्र जरूर डालें और प्रतिदिन उनके वस्त्र बदलने चाहिए। सदियों से गोपाल को गर्म कपड़े पहनाने के चाहिए। माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और श्रृंगार करें। सुबह शाम पूजा में कर लड्डू गोपाल जी की आरती अवश्य करें। लड्डू गोपाल को दिन में कम से कम 4 बार भोग लगाना चाहिए। उनका भोग हमेशा स्नान के बाद और स्वास्तिक रूप से करना चाहिए। लड्डू गोपाल को दही, मक्खन, दूध, मेवा आदि का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के लिए कभी भी प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। इसके स्थान पर धातु के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस बात पर विशेष ध्यान दें कि लड्डू गोपाल जी को कभी भी घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए, लड्डू गोपाल की नियमित पूजा पाठ करनी चाहिए और कुछ नियम बनाए गए हैं लड्डू गोपाल के पूजन को लेकर। आप उन नियमों का पालन करें और उन नियमों के अनुसार ही लड्डू गोपाल का पूजन अर्चन करें। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर। बारी है मकर राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए बुद्धि और विवेक से निर्णय लेने के लिए रहेगा। वाणी और व्यवहार में मिठास बनाए रखें। कामकाज के मामलों में स्पष्टता बना के रखें। लोगों की बात में आने से बचना होगा, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। डेली रूटीन को बनाए रखें, बदलाव बिल्कुल ना करें। परिवार के साथ कहीं लेकर चलने में आप कामयाब भी रहेंगे। खान पान पर विशेष ध्यान दें। अधिक मिर्च मसाले का भोजन से आपको परहेज करना चाहिए। नए लोगों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है क्रीम, क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी मकर राशि के जातक हैं, आज के दिन आपको बुद्धि विवेक से निर्णय लेने के लिए रहेगा, तभी आपके सभी कार्य सफल होंगे। खान पान पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। तले भुने भोजन अगर आप करते हैं तो आप आज के दिन बीमार भी पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए अंदर परस्पर सहयोग की भावना बनी रहेगी। आवश्यक कामों में आप तेजी दिखाएंगे। औद्योगिक प्रयासों में गति मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको अपनों का सहयोग आज बहुत मिलेगा। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होती हुई दिख रही है। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है, जिससे आप किसी भी काम को समय रहते पूरा कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें।
शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुंभ राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन आपको घर परिवार में लोगों का सहयोग मिलता दिख रहा है। आपके अंदर भी परस्पर सहयोग की भावना रहेगी। सबको आप एकजुट होकर मिलाकर चलने में कामयाब रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको आपके सहयोगियों की, सहकर्मियों की पूरी मदद मिलती दिखाई दे रही है, जिससे आपके सभी जो कार्य हैं वो समय पर पूरे हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। नौकरी से जुड़े लोग कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने का आज बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। और आय और व्यय के लिए एक बजट बनाकर चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। लेन देन के मामलों में सावधानी रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कोई भी समस्या हो तो डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। अपनी लापरवाही पर अंकुश बना के रखें। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मीन राशि के जातकों को आज के दिन लापरवाहियों पर अंकुश लगाना है। लापरवाही बिल्कुल ना करें आप। आज के दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, आपको सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टरों से सलाह जरूर लें। लेन देन के मामलों में भी आपको आज के दिन सतर्क रहना होगा। आय और व्यय के मामले में बजट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कोई अच्छी और बड़ी चर्चा हो सकती है जिसमें आप भी सम्मिलित होंगे। अपनी राय जरूर रखें। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अभी जान लेते हैं स्वामी जी से कि इस बार शनिवार को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो ऐसे में शनि से जुड़ी परेशानियां आखिर श्री कृष्ण की पूजा से कैसे दूर होंगी। इस साल 2025 में जिन लोगों पर शनि की 7.5 या अढ़ैया चल रही है, उन्हें इस साल जन्माष्टमी पर खास उपाय करने चाहिए। इससे उनके ऊपर कष्ट समाप्त हो जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार शनिवार का दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ विशेष संबंध रखता है। अंक शास्त्र में 8 अंक शनि का माना गया है और भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार हैं। उनका जन्म भी अष्टमी तिथि को हुआ है। यही वजह है कि जो जन्माष्टमी पर व्रत रखता है, कान्हा जी की पूजा करता है, उसे शनि की कृपा अपने आप मिलना शुरू हो जाती है। जन्माष्टमी के दिन ओम कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मनाय प्राणताय कलेश नाशाय गोविंदनम नमो नमः मंत्र का 12 बजे से 108 बार जाप करना चाहिए। ये उपाय शनि की अशुभता को दूर करने में सहायक माना जाता है। कान्हा जी को मक्खन मिश्री और शनि देव को काले तिल के बने मिष्ठान का भोग लगाएं और इसे ज़रूरतमंदों में वितरित कर दें। इससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की पूजा से राहु केतु की शांति भी होती है। इसके लिए जन्माष्टमी की शाम बहते हुए जल में एक नारियल अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रवाहित कर दें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही एक मोर पंख में लगाएं। इससे राहु की परेशानी हमेशा के लिए शांत हो जाती है। तो देखिए, जन्माष्टमी इस बार शनिवार को है और माना जाता है कि शनिवार और जो शनि भगवान है उनका और श्री कृष्ण भगवान का एक खास कनेक्शन भी रहा है। तो ऐसे में आज के दिन आप बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो कर सकते हैं शनि की 7.5 या फिर अढ़ैया से छुटकारा पाने के लिए। राहु केतु से भी आज के दिन आपको कुछ उपायों से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन अब ये जान लेते हैं स्वामी जी से कि आज के विशेष उपाय में हम जन्माष्टमी पर कौन से उपाय करें। जन्माष्टमी पर तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करते हुए भगवान श्री कृष्ण से मन ही मन अपनी समस्त मनोकामना को कह दें। ऐसा करने से नौकरी या बिजनेस में तरक्की के रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। जन्माष्टमी के दिन तुलसी जी के सामने घी का दीपक अवश्य लगाएं और तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। जन्माष्टमी के दिन घर में तुलसी जी का पौधा लगाने से वैवाहिक जीवन में आ रही दिक्कतें दूर हो सकती हैं। जन्माष्टमी पर पूजन के समय लड्डू गोपाल को मक्खन का भोग लगाने से
तुलसी के पत्ते उसमें अवश्य डालें। साथ ही भगवान को तुलसी पत्ता अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। तो देखिए, आज जन्माष्टमी का त्यौहार है और ऐसे में आप कृष्ण भगवान का पूजन करें। आज के दिन लड्डू गोपाल की पूजा करें और जो उपाय आज के दिन हमने आपको बताए हैं उन उपायों को आप ज़रूर करें। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे।